Yesterday, Team News Laundry landed in Kolkata and heard that there is a massive protest happening outside the BJP office in Hastings. So we went there to find out what is happening. Some 200 upset BJP workers from Howrah were protesting there. They told us that the ticket distribution in a few constituencies in Howrah was just plain wrong. So we set off to investigate. Why are these BJP workers so pissed with the BJP top leadership? First, we went to Panchla. This is what we found. We're at the Panchla office of BJP and we saw that the shutters are down. There are a few people here who wanted to talk to us about what happened here. So I'm just going to talk to them. क्या हुआ यहाँ पे exactly? बंद क्यों है? एक्चुअली बंद नहीं रहेगा तो क्या होगा? देखिए, जहाँ ऑल ओवर इंडिया के साथ वेस्ट बंगाल में भी मोदी जी एक ही नारा लगा रहा है, सबका साथ सबका विकास। और सबसे बढ़िया बात है जो वेस्ट बंगाल में चल रहा है कि तोलाबाजी नहीं चलेगा, माफिया राज नहीं चलेगा। लेकिन हम लोग क्या देख रहा है, जो पार्टी सिलेक्ट किया है पंजला का, वो पंजला का सबसे बड़ा तोलाबाज है, तोलाबाज किंग। और जितना भी अनलीगल बिजनेस है उनका है। तो जो स्वच्छता है पार्टी के, जो एक तो सिस्टम है, हम लोग जो न्याय के साथ लड़ाई करके आज वामफ्रंट के ज़माना में भी खून पसीना बहा के लड़ाई किया है। उसके बाद टीएमसी ने बहुत कुछ किया, किसी का घर जला दिया, किसी का जाके मार दिया, फिर भी उसके भी जिसको मारा उसके की अगेंस्ट केस किया, उसको भी जेल जाना पड़ा। ऐसे लड़ाई करते करते आज इस परिस्थिति में आया है जहाँ जीतने की क्षमता रखते हैं वेस्ट बंगाल में। उस जगह में आकर हम लोग का इसको सपोर्ट करेंगे। ये सब सिस्टम के साथ जड़े हुए हैं। जो आदमी, जो गलत आदमी है, जो तोलाबाज है, जो लैंड माफिया है, वही लोग अगर भर्ती हो जाएगा हम लोग कैसे समझ उससे मान लेंगे। घाटी की बात कर रहे हैं? सिर्फ मोहित घाटी नहीं, मोहित घाटी छोड़िए और भी बहुत जगह बहुत आदमी है, लेकिन कैंडिडेट तो मोहित घाटी आया। हम लोग जाके एक बात समझिए, हम लोग जाएंगे दौड़ दौड़ में जाएंगे आम आदमी के पास, भैया वोट दीजिए, किसको वोट देने के लिए बोलेंगे। आपको एक फोटो हम दिखाते हैं। यहाँ पे जो 3 प्रार्थी हुआ है, 3 कैंडिडेट है। एक है आईएसएफ का जो है जोलिन, एक है टीएमसी का जो है गुलशन मल्लिक, और एक तो है मोहित घाटी। ये देखिए 3 बंदा कौन है। थोड़ा ब्राइट हम बढ़ा देते हैं। अब देखिए, देखिए ये कौन है, देख लीजिए थोड़ा। तीनों एक साथ? ये तीनों मिलके सब कुछ कम करता है। आज कुछ कलर चेंज किया, उसके बाद वही पंजला का मेन हो गया। ऐसा हम लोग काहे मानेंगे बोलिए? क्या पंजला में कोई अच्छा आदमी नहीं था? तो ये थोड़ा सा मोहित घाटी के बारे में बात करते हो कि वो डिक्लेयर हो गया ना यहाँ की कैंडिडेट। हाँ, डिक्लेयर तो हो गया। तो इधर जो सारा आदमी है उसको नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो नेचर से अच्छा नहीं है, लड़की का बिजनेस है, इसलिए उसको कोई वोट नहीं देगा। क्योंकि वो जितना सारा गुना काम है वो सब करता है। जुआ है, उसके चुल्लू का ठेक है, फिर भी लड़की पाचार करता है, इसलिए कोई आदमी उसको वोट नहीं देगा। अच्छा, यही बात है। अच्छा, आप बता रहे थे कि यहाँ से कुछ लोग गए थे ना कल डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, हेस्टिंग्स गए थे। हाँ, हेस्टिंग में हम लोग गया था। मुकुल राय को चिट्ठी दिया और मुकुल राय के बाद शिव जी से मिला हूँ, और यहाँ का जो सभापति अमिताभ चक्रवर्ती जो है उनसे भी बात किया हूँ और उनको सारे चिट्ठी दे के आया हूँ। और कह रहे हैं कुछ हालत में देखता हूँ, और उन्होंने कह रहे हैं डिक्लेयर हो गया एक बार, फिर दोबारा कैसे होगा। अजय अगर डिक्लेयर नहीं करोगे तो ऐसे ही धरना चलते रहेगा हमारा। और पार्टी ऑफिस वगैरह सारे कार्यकर्ता मानना है, सब कुछ करना है। कितने साल से बीजेपी के साथ? मैं बीजेपी के साथ से हूँ 98 से। ये जो मोहित घाटी की जो बात कर रहे हो ना, वो पंचायत इलेक्शन में इतना हम लोगों के ऊपर हमला किया, इतना हमारा कार्यकर्ता ऊपर केस दिया। अभी तो केस चल रहा है। तो ये आप बोल रहे हो मोहित घाटी ने जो किया वो पहले कौन से पार्टी के थे? पहले वो टीएमसी का पार्टी है। एक पूछना था, एक बात बोलूं आपको, वो लास्ट 10 इयर्स में सबसे पहले वो बीजेपी में था, टीएमसी में था, उसके बाद एक बार आया बीजेपी में आके अच्छा कार्यकर्ता को लेकर फिर से तृणमूल में चला गया। उसके बाद कांग्रेस में आया, उसके बाद अभी फिर तृणमूल में आया, उसके बाद अभी बीजेपी में बोल रहा है। ठीक है, तो समझ लीजिए एक आदमी का नेचर क्या है। नहीं, पर मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहले वो टीएमसी में थे, फिर बीजेपी में आए। टीएमसी का टिकट ना मिलने पर एक बार निर्दल भी कर दिया, उसके बाद बीजेपी में आया, उसके बाद फिर से कांग्रेस में चला गया, उसके बाद फिर टीएमसी में गया, फिर बीजेपी में आया,
आज उसको टिकट कैंसिल हो जाएगा तो वो फिर टीएमसी में चला जाएगा, ये गारंटी मैं देता हूँ। अच्छा सब घर चल कितने कार्यकर्ता थे? बहुत सारा ये जो फेस्टिवल वगैरह जो जो घेरा हुआ है ना, ये पूरा सारे कार्यकर्ता तोड़फोड़ किया, सारे तोड़फोड़ करेगा। बन रहा था, इधर कंप्यूटर रूम बन रहा था, हम लोग खुद सब मेहनत करके बना रहा था, सब बंद कर दिया यहाँ। ये सारे कार्यकर्ता ने देखो सारे तोड़फोड़ कर दिया, ये सारे फेस्टिवल वगैरह सारे सब पूरा यहाँ पूरा पैंडल हो गया था, ठीक है, डैमेज कर दिया। और चेयर पियर सब भांग गया, तोड़ दिया हम लोग। यहाँ का प्रेसिडेंट का फोटो देखो कैसे तोड़फोड़ किया, सारे ये कार्यकर्ता ने से अच्छा पसंद नहीं हुआ हम लोग। गुस्से से। अच्छा यही ऑफिस था जहाँ पर वो तोड़फोड़ करके गए बेसिकली। उसको पूछिएगा, आपका जो 4 मंडल है, मंडल प्रेसिडेंट है, उसका नाम बोलिए, घर का पता बोलिए, वो भी मालूम नहीं उसका उसको कुछ नहीं मालूम है। यहाँ जो এখানে যারা এত বছর ধরে 30 বছর ধরে রাজনীতি পার্টি করে এলো, এই জায়গায় 5 লাখে তুলে ধরলো, তারা সবাই আজকে মন মানে মর্মাহত, মন তাদের প্রচন্ড খারাপ। আর নতুন নতুন লোক আসছে, পার্টিতে ঢুকে যাচ্ছে, তারা টিকিট পেয়ে যাচ্ছে পয়সা দিয়ে, এটাই হচ্ছে প্রবলেম বড়। তাহলে আমরা যে এতদিন ধরে রাজনীতি করলাম, পার্টি করলাম, সংঘ করলাম, তাহলে আমাদের কি দাম রইল? नमस्ते सर, आपका नाम? हमारा नाम अंजन खड़ा अच्छा, और आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? करता है। अच्छा मतलब ये पाड़ा में आपका ऑफिस कहाँ पर है वैसे? यहाँ पर ही ऑफिस है, आगे है पहला, अच्छा थोड़ा आगे लालमोहन की स्कूल का सामने। अच्छा, तो हम अभी वो उधर वाले ऑफिस में गए थे, वो उस साइड वाला जो ऑफिस था। ये जुरिडिक्शन है, ये है ना, यह संग्रह केंद्र, और थोड़ा एक जमीन के बाद पहला केंद्र। अच्छा अच्छा, ठीक तो है। आपका फिर कैंडिडेट कौन है? पुबाकर पंडित प्रभाकर पंडित। अच्छा तो फिर- 174 संग्रह विधानसभा केंद्र, अच्छा अच्छा, और उस साइड का अलग है। उस साइड का अलग है। तो हेस्टिंग्स में कुछ प्रोटेस्ट हुए थे, अच्छा तो वहाँ पे यहाँ से कोई गया था वहाँ पे? हाँ गया था। देखिए पहला जो कैंडिडेट हुआ था, वो एक दिन पहला भी बीजेपी नहीं किया, बीजेपी का कैंडिडेट वो नहीं था, वो कैसे टिकट मिल गया ये हमको समझ नहीं है। तो हमारा बीजेपी का आदमी ना, वो तृणमूल का आदमी है। हम तो 88 से बीजेपी कार्यकर्ता था, ठीक है, 8 साल से। 1988 तो यहाँ का बीजेपी का झंडा कोई नहीं चिंता था। तो आप इतने साल से बीजेपी के साथ है, तो ये कैंडिडेट क्यों नहीं पसंद आपको? वो कैंडिडेट तो ठीक नहीं है, और अभी के जो सिटिंग एमएलए उनके बारे में आपका क्या कहना है? वो सिग्नल काम तो नहीं किया है, अच्छा वो तो लैंड माफिया है, अच्छा, ठीक है, हाँ मतलब पर वो तो मतलब कुछ काम नहीं किया है, शुद्ध दंगा बजाता है, कुछ नहीं काम कर रहा है। आप भी बीजेपी के लिए काम करते हैं? बीजेपी का काम करते हैं। अच्छा, और आपको भी क्या कंप्लेंट्स है अभी वैसे? कॉम्प्लेन मेरा तो मतलब मेरा केंद्र में कोई कॉम्प्लेन नहीं है, सब मतलब एडजस्ट हो गया है। लेकिन 5 लाख के केंद्र के लिए हम लोग भी मतलब एडजस्ट करने वाले नहीं है, कोई नहीं करने वाला, ठीक है। वो जो मोहित घाटी है एकदम अच्छा नहीं है, वो मतलब लड़कियों का धंधा करता है, इसीलिए कोई तो पसंद नहीं करता है उसको। Next, we started to hunt for the BJP office in Domjur in an e-rickshaw. Took us 4 hours, but we finally found it. Then it hit us. Something was off. So we spent hours trying to find the office in Domjur. Now Domjur is a place which was mentioned, the candidate Rajiv Banerjee's name came up yesterday at Hastings. That's what the story is about. So we've been trying to find their offices. We found one which we saw before. This is the second one. If you can see it, that one in the background with the TMC flags is his office. And the funny thing is that his old office is this one, the TMC office, the actual TMC office. So we just went to the office and we tried to find out what is happening inside. And there are a lot of people from Karyakartas, BJP Karyakartas from outside the state who are sitting there. And they told us that, you know, they're just trying to set up right now because his nomination was just announced. And yeah, so we couldn't get anything, we couldn't get his information. He's apparently in Delhi right now. So yeah, that's what happened. And the other thing is when we went to the TMC office, which is right beside me, and asked where is Rajiv Banerjee's office, they told us we don't know, and it was right there. And then the people inside told us that they have put up the flags in front of their office, but
they don't want to mess around with them because you know they don't understand the politics of Bengal and don't want to get into trouble. So yeah, that was quite an adventure. So we have no idea who the candidate is for Domjur constituency, and the one office we found has a lot of TMC flags, so it's very confusing.